So, welcome again. So, we have left here interest expended में what will come? Interest paid. So, interest paid 6 लाख आया. इंटरेस्ट पेड कितना दिखा हमें? 6 लाख. तो ये 6 लाख में से 3 जीरो कम कर दिया तो 600 बचेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 600 और total will come to 600. Now our last schedule 16, which is operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले देखो क्या क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. व्हाट ऑल आर देयर. जो भी बच गया है वो सब इधर आ जाएगा बिकॉज हमने सब लिख लिया. जो बच गया विल कम हियर. ये डिपॉजिट में आ गया. कंटीजेंट लायबिलिटी, ये अदर लायबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन सबसे लास्ट में आता है. ये हमारे बैलेंस शीट में बिल्स फॉर कलेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटी में भी नहीं, उसके भी लास्ट में आता है. जो बिल्स बैंक ने डिस्काउंट किया है उसका कलेक्शन करना. ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया, रिजर्व फंड डन, इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सचेंज ब्रोकरेज रिसीव, पीएनएल अकाउंट, रिबेट सब हो गया. बचा क्या है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा? डिप्रिसिएशन. यस. एक्सचेंज एंड कमीशन, सैलरी, डायरेक्टर फी, स्टेशनरी एंड पोस्टेज. तो सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं. 12 लाख है, 3 जीरो कम करेंगे तो 1200. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज लिखा. सैलरीज कितना है? 1200. फिर हमारे पास डायरेक्टर्स फीस है. डायरेक्टर्स फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है. अभी हमने देखा इसका अमाउंट क्या है, जरा ऊपर से देख लेते हैं. डायरेक्टर्स फीस 50,000 है, 3 जीरो कम किया तो 50. स्टेशनरी एंड पोस्टेज, अच्छा स्टेशनरी एंड पोस्टेज है 2,02,000, 3 जीरो कम किया तो 200. तो 50 एंड 200. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टर फी 50,000, तो 3 जीरो कम किया 2 लाख. तो यहाँ पे 3 जीरो कम किया. फिर हमारे पास है डेप्रीसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी. ये भी क्वेश्चन में है डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कितना है देखो. डेप्रीसिएशन ऑन एसेट 2,50,000, 3 जीरो कम किया तो 250. तो इधर लिखेंगे डेप्रीसिएशन इज 250. इसके बाद हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब अदर एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब क्या है? अदर एक्सपेंस. तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है जरा देखो. मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 1,50,000. और एक और चीज है जो हमने अभी तक लिखा नहीं है, वो है एक्सचेंज एंड कमीशन पेड. एक्सचेंज एंड कमीशन रिसीव तो होता है पर एक्सचेंज एंड कमीशन पेड करके कुछ भी फॉर्मेट में नहीं है. पूरा बैंकिंग फॉर्मेट देखो. एक्सचेंज ब्रोकरेज पेड है, एक्सचेंज ब्रोकरेज कमीशन पेड, बट
सॉरी एक्सचेंज ब्रोकरेज कमीशन रिसीव्ड है, बिकॉज अदर इनकम में एक्सचेंज ब्रोकरेज कमीशन है, पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में किधर भी एक्सचेंज एंड कमीशन ऐसे पूरे फॉर्मेट में नहीं है। ऐसा कोई भी चीज जो पूरे फॉर्मेट में किधर भी नहीं हो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या किधर भी लिखते हैं अदर में दिखाते हैं। तो अदर मिसलेनियस एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है? अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे 1,50,000 है, यहाँ पे 50,000 है। 1,50,000 प्लस 50,000 इज 200। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लास्ट में और एक और यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना है ये 200। कैसे लिखा, कैसे आया ये मिसलेनियस एक्सपेंस, द ब्रैकेट में दिखा देती हूँ 150 प्लस 50 इक्वल टू तो ये लास्ट वाला टोटल ये हो जाएगा। सबको ऐड करो 1200 1400 1600 1700 1900, तो ये हो जाएगा 1900। सारे फॉर्मेट्स सारे शेड्यूल्स हो गए पूरे बैंकिंग में। वी हैव ओनली 16 शेड्यूल्स। सो नाउ एक रिजर्व एंड सरप्लस बाकी है। तो रिजर्व एंड सरप्लस को कंप्लीट करने के लिए हमारा पीएनएल अकाउंट का शेड्यूल होना चाहिए। तो शेड्यूल नंबर 13 कितना है, जरा फटाफट देखना है शेड्यूल नंबर 13 में कितना आया है। तो यहाँ से शेड्यूल नंबर 13 इज 2,900। शेड्यूल नंबर 13 इज 2000 सॉरी बैलेंस शीट में चली गई। 2000 शेड्यूल नंबर 13 इज 2,900 एंड शेड्यूल नंबर 15 शेड्यूल नंबर 13 के बाद शेड्यूल नंबर 14 इज 871। ये हमने ऑलरेडी देखा है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब शेड्यूल नंबर 14 है, शेड्यूल नंबर 14 हो गया। अब 15 16 देख लेते। शेड्यूल नंबर 15 एंड शेड्यूल नंबर 16 600 एंड 1900। तो यहाँ लिखेंगे 600 1900 एंड प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 550। कैसे पता चला 550 है? कैसे पता चला? 5 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स और प्लस 50,000 डाउटफुल डेट्स। 5 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स, 50,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो दोनों को ऐड करके 3 0 माइनस करेंगे तो हो जाता है 550। अब ये दोनों को ऐड करो कितना होता है? ये 2,908.71 is 3,771 एंड जरा ये 600 प्लस 1900 प्लस 550 is 3050। अब दोनों माइनस करो, देखो प्रॉफिट कितना है। ये प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट और लॉस है क्या? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बिकॉज अवर प्रॉफिट इज इनकम इज मोर देन एक्सपेंस। तो ये कितने का इनकम हो जाता है? 721 का। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ बहुत फॉरवर्ड है क्या? क्वेश्चन में देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ है क्या? लास्ट ईयर का प्रॉफिट सी हियर 426। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज 426। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 4,26,426
तो ये दोनों को ऐड करो, 721 प्लस 426 इज 1147। इसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट का 25% जाता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। सो 721 करंट ईयर प्रॉफिट है, उसका 25% कितना होता है, दिस 180.25। ये ऐसे ही राउंड ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इधर ऐसे दिखा रही हूँ। फिर इधर देयर इज नो ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, कुछ भी नहीं है, एंड देयर इज नो ट्रांसफर टू गवर्नमेंट रिजर्व, ये भी कुछ नहीं है। तो बचा हुआ पैसा टोटल कितना है, 1147 में से माइनस किया 180.25, कितना होता है ये, 966.75। तो इसको अगर हमें ऐसे नहीं लिखना है तो वी कैन ऑल्सो विदाउट मेकिंग द शोइंग दिस, लेकिन फिर 1 रुपीज का कमी आएगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो लेट इट बी 75 एंड दिस इज 25। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका इफेक्ट देना है ना रिजर्व एंड सरप्लस में। करंट ईयर प्रॉफिट कितना मिला, करंट ईयर प्रॉफिट मिला 180.25 एंड प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड मिला 966.75। ये दोनों को ऐड करो, 66250 स्टैट्यूटरी फंड प्लस 180.25 which is equal to 6430.25। ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 6430.25 प्लस 966.75, इट इज कमिंग टू 12,397। इसके साथ हमारा सारा शेड्यूल्स कंप्लीट हुआ, अब सिर्फ बैलेंस शीट बाकी है। सो बैलेंस शीट का पहला सारा फॉर्मेट इसीलिए पहले से बना के रख दिया है मैंने कि अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। सिर्फ हमें अभी क्या करना है, पोस्टिंग करते जाना है। 5000 सेकेंड शेड्यूल रिजर्व्स एंड सरप्लस का अभी अमाउंट आया 397। थर्ड जो डिपॉजिट्स है थर्ड शेड्यूल, उसका आंसर कितना है, डिपॉजिट्स का है 52,850, 52,850 और बोरोइंग्स है 6100। आई जस्ट सॉ इट, बोरोइंग्स का 6100 है, 6100। इसके बाद अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन कितना है, बोरोइंग 6100, अदर लाइबिलिटी 3014, अदर लाइबिलिटी इज 3014। इसका टोटल बाद में देखते हैं। अभी शेड्यूल नंबर 6 का टोटल कितना है, शेड्यूल नंबर 6 इज 654 and schedule number 7 is 3750, 654, 654 and 3750। फिर इसके बाद शेड्यूल नंबर 8 क्या मिला, शेड्यूल नंबर 8 is 24950 and schedule number 9 is 42800, 24950, 24950 and 42800, 42800। इसके बाद शेड्यूल नंबर 8 तक हो गया।
schedule number 10 is 1750 and 456. 1750 and 456 सारे शेड्यूल्स हो गए. एक लिखना है कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितना है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 इज 8584. 8584. Last bills for collection is 9,50,000 na. Bills for collection is how much? 90,50,000. I'm sorry, bills for collection is 90,50,000. जरा तुम ऊपर से देख लेते हैं. बिल्स फॉर कलेक्शन 90,50,000. 3 0 कम कर दिया तो 9050. तो इधर लिखेंगे 9050. अभी क्या बाकी है? सिर्फ टोटल करना बाकी है. सिर्फ टोटल करते फटाफट. इट इज गेटिंग टैलीड. 5,000 plus 212,397 plus 52,850 plus 6100 plus 3014, which is equal to 70. मैंने ये कुछ गलत अमाउंट लिखा है लगता है. सॉरी. मैंने ये काउंट करते वक्त ये 5,000 को भी गलती से काउंट कर लिया ऊपर के अमाउंट को. इस हाउ मच? 6430.25 plus 966.75. This is equal to 7397. 5,000 को दो बार शेयर कैपिटल के 5,000 के टोटल को काउंट कर लिया मैंने. तो ये इसको ऐड करने पे कितना होगा? ये होगा 74360. ये होगा 74360. और ये 654 प्लस 3750 प्लस 24,950 plus 42,800 plus 1750 plus 456 is equal to 74,360. With this, the balance sheet has tallied and the sum is over.